मेरी प्यारी बीवी, चलो उठ भी जाओ। मतलब कल सारी रात के बाद तुम्हारा थक के सो जाना बहुत नॉर्मल सी बात है। जरा और देर करोगी तो अम्मी को पता चल जाएगा। चलो। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कुछ भी यार। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। बहुत थकन भी महसूस हो रही है। विल्दान, तुम ये सब कुछ कैसे भूल सकती हो? क्या किया है हमने, मेरा जानना जरूरी है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। देखो नीचे लेट मत होना, अम्मी वैसे ही तुमसे नाराज हैं, और ज्यादा ना हो जाए। क्या हुआ? रात को सोई नहीं लगता है। क्या हुआ? तुमको अपनी जगह याद आ रही है? बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत खूब। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। वैसे भी ये जगह मेरे लिए आरसी तौर पर है। ठंडी हो जाओ शिमाल, ठंडी हो जाओ। सब्र करो, थोड़ा और सब्र करो। वैसे भी सब कुछ खत्म होने वाला है। हाँ अम्मी जान, आप कैसी हैं? सुबह बखैर आपको बहुत बहुत। सलाम वालेकुम। ठीक है, बुरा ना हो तुम्हारा। सुबह बखैर हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिन कब का निकल गया है बेटी? हमारे घर की औरतें सुबह देर तक सोती नहीं रहती। निकाह के बाद तुम लोग इस खानदान की बहुएं हो, लेकिन तुम्हें इस खानदान के लायक बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अल्लाह करे मुझसे तुम लोग कुछ सीख जाओ, मगर मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ भी। इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को कुछ सिखा ही दूंगी। देखते हैं कि कौन जल्दी सीखता है। नीचे चलो, बहुत काम है। चलो आओ नीचे, चलो जल्दी आओ। अब तुम्हें दावत देनी पड़ेगी। यार नाज़ली सुनो, मैं कह रहा हूँ मैं संभाल लूंगा सब। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? किसका इंतजार है शिवान? तुमने 2 दिन का कहा था। हाँ कहा था मैंने 2 दिन का, लेकिन मुझे थोड़ा सा और वक्त लगेगा। नाज़ली देखो, मुझ पे भरोसा रखो। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती शिवान साहब, मुझसे भरोसे की बात मत करो। ठीक है, आराम से बात करो, टेंशन मत लो। मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो शिवान। 2 दिन है तुम्हारे पास, ये साबित करो कि तुम्हारे उस लड़की के बीच में कुछ नहीं है। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो हम दोनों बहुत कुछ खो देंगे। हेलो, क्या खो दूंगा मैं? नहीं नाज़ली, नहीं। मैं अब मंजिल के बहुत करीब आ चुका हूँ, अब हार नहीं सकता मैं। सच में यार, तमाम शर्तें पूरी हो गई, लेकिन बाबा ने अभी तक मुझे कंपनी नहीं दी। क्यों नहीं दी? अब्बू, आपको तो पता ही है कि रस्म रिवाज के मुताबिक मैंने पहले शादी की है, इसलिए कंपनी पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक होता है। ये नहीं कहूंगा यार। हाँ यार, सही है। बाबा से बात करने का वक्त अब आ चुका है। खैरियत है? कहाँ? कौन? मैं? वो अकाउंटेंट से काम था कुछ मुझे। तुम कहाँ? मैं नीचे जा रहा हूँ, वर्कशॉप देखूंगा। ये बताइए आपको हमारा ऑफिस कैसा लगा जनाब? मुझे अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, अल्लाह इसमें जरूर बरकत देगा। शुक्रिया शुक्रिया समदी साहब, हम भी आपके आदी हो गए हैं। ना जाए ना, यहीं रह जाएं, यहीं एक नई शुरुआत कर लेते हैं। तहसीन साहब, हमें भी आपसे बहुत प्यार हो गया, बहुत लगाव हो गया है, लेकिन आप तो जानते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आए थे, और कितना रुकेंगे।
और दरअसल हमारे बाप दादा की वहाँ पर विरासत है, बागीचे हैं और उनकी देखभाल करना पड़ती है। आप तो जानते हैं। आप आइएगा ना, इतनी दूर नहीं है, आप आ सकते हैं। ठीक है, हम जरूर आएंगे भाई। ये बात। खैरियत तो है? तुम यहाँ पे, तुम तो नीचे अकाउंटेंट के पास जाने वाले थे ना? तुम भी तो वर्कशॉप के लिए जा रहे थे मेरे भाई। क्या हुआ चालाक? अब्बू से बात करने के लिए आए थे ना तुम? हाँ तो करूँगा बात में। तुमको क्या है इस बात से? तुम किधर से हक जमाने आ गए? इस घर का बड़ा मैं हूँ। क्या कोई सल्तनत चल रही है यहाँ पे जो बाबा के बाद बेटे को मिलेगी? या अल्लाह, अगर ऐसा है तो बता दो पहले। अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ समधी साहब। रिटायर होकर कुर्सी बच्चों को देने का वक्त है। अरे अभी कहाँ, अभी तो आप काफी जवान हैं। नहीं, वक्त आ गया है। अभी नहीं। देखो शायद तुम बचपन की मार भूल चुके हो। तुमको लात मार दूंगा, हट जाओ मेरे सामने से। हो, लगता है बचपन की मार तुम भी भूल गए हो। किस तरह जमीन पर पटक दिया करता था मैं तुम्हें। अभी तुम्हें सबक सिखा दूंगा, निकलो यहाँ से। तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? एक मिनट, तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकते। सबसे पहले मैं यहाँ आया, इसलिए मैं अंदर जाऊंगा। एक मिनट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम चड्डी में घूमते थे तब मैं यहाँ मीटिंग से अटेंड करता था। निकलो यहाँ से। जिस मीटिंग को तुमने अटेंड की है वो मीटिंग बर्बाद ही हुई है मेरे भाई। चलो हटो यहाँ से। क्या समझते हो तुम? तुम्हारा क्या हाथ कहाँ से आ गया? हटो यहाँ से। मैं तुम्हें ये सब कुछ मेरा है, मेरा। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया, मेरे रास्ते में मत आना। क्या बात समझ में नहीं आती तुम्हें? हटो यहाँ से। होते कौन हो? मैं इस घर का बड़ा हूँ और मैं ही हासिल करूंगा कंपनी सारी। हाँ भाई, देखते हैं। चाहे तुम अंतिप की हो या अंतिप की ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदकिस्मती से हर कोई अंतिप में पैदा नहीं होता। हाँ, पर जब आज तुम लोग अंतिप वालों की बहू हो तो अपने यहाँ के लजीज खाने बनाना तुम लोगों को सिखाना मेरा फर्ज है। अम्मी जान, आपको पता है मुझे सब कुछ आता है। पर अहम बात मेरी मंजूरी है। हमारे घर की हर औरत को काम के लिए मेरी मंजूरी मिलना जरूरी है। मैं नहीं बना सकती, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता, ये सब नहीं चलेगा। सैर सपाटे के दिन गए, अब अपने हाथ का कमाल दिखाओ। चलो, अब टाइम जाया बिल्कुल न करो, फौरन से शुरू हो जाओ। पहला सबक है कोफ्ते। अंतिप की दुल्हन को कोफ्ते बनाने तो जरूर आने चाहिए। क्या कहा आपने? मैं तो 9 साल की उम्र से गूंद रही हूँ। किसी को नहीं आता तो मैं क्या करूँ? चलो भाई, जल्दी शुरू कर दो। इसमें पहले तुम आटा डालना, फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डालना, मसाले डालना, प्याज को बारीक बारीक काट कर उसको जैतून के तेल में फ्राई करना और साथ ही लहसुन भी काट के तैयार कर लो। टमाटर के साथ काली मिर्च का पेस्ट भी डालना है। टाइम नोट करो। बड़े घोड़े हो गए, हमारी शादी हो गई है, लेकिन इंसान नहीं बन पाए। मैं तुम दोनों की असलियत जानता हूँ। अरे कम से कम हमारे समधी के सामने तो ऐसा नहीं करते तुम लोग। जलील करके रख दिया। लानत है तुम दोनों की शक्लों पर। ये लीजिए अम्मी जी, उम्मीद है लजीज होगा बहुत।
ये ठीक है। कैसी लड़की। बाबा जान, ये सब कुछ ओकान की वजह से शुरू हुआ। मेरा इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? पहले तुमने मुझे धक्का दिया था। कैसी बातें कर रहे हो ये तुम बाबा के सामने? झूठ मत बोलो तुम। तुम बताओ, तुमने मुझे धक्का नहीं दिया था क्या? मैंने तुम्हें कहाँ धक्का दिया था? मैंने तुम्हें कोई भी धक्का नहीं दिया। तो तुम वहाँ से आ देखो, रहे थे मैं और सच तुमने में इसे मुझे आते बर्दाश्त ही नहीं मारना करूंगा। चुप हो जाओ तुम। चुप! बाबा जान, हमें अकेले में बात करनी होगी। दरअसल यहाँ पे सही तरह से बात हो नहीं पाएगी। बिल्कुल नहीं, पहले बाबा मुझसे बात करेंगे, ठीक है ना बाबा? बाबा जान, आपको याद है हमें कुछ बात करनी थी। मैं उसी बारे में मशवरा करने के लिए आया था। क्या आपके पास टाइम है? मैं तुम में से एक को भी नहीं बख्शूंगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। दफा हो जाओ मेरे सामने से, हटो। बाबा, मगर वो कंपनी दफा हो जाओ। पागल करके रख दिया है दोनों ने, निकलो यहाँ से। ठीक है, पहले हाथ थोड़ा गीला करते हैं, इस तरीके से। इसे गोल करते हैं। अरे माशाल्लाह अम्मी जान, जबरदस्त। इस तरह से बनता है। चलो आओ, अब तुम बना के दिखाओ। हाय अम्मी जान, मैं अपने घर में मशीन से पीस कर कोफ्ते बनाया करती थी। तुम्हारी माँ बचपन से कामचोर थी। मुझे तो मशीन के कोफ्ते बनाते हुए भी शर्म आएगी। खैर जो भी है, अब तुम लोग हर चीज मुझसे बहुत अच्छी तरह सीखोगी। मैं अब तुम लोगों को सही तरह सब कुछ सिखा दूंगी। इस तरह ना, हो गया ना? ये तो कमाल हो गया। चलो दूसरे मरहले पे चलते हैं, रोटी बेलना। हाँ, जी बोलें तहसीन, क्या करूं मैं? बाहर खाना खाएंगे क्या? ठीक है, तो मैं तैयारी करती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब बाकी सब बाद में करेंगे। हमें जाना है अभी। कितना अच्छा बना है। मैं ये क्या कर रही हूँ? होश में आओ लड़की, क्या कर रही हूँ मैं ये? क्या हो गया है तुम्हें शिमाल? तुम्हारे ये हाथ कोफ्ते गूंदने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे ये हाथ मिट्टी को गूंदने के लिए बने हैं। या अल्लाह, खेल खेल में तुम अपने मकसद से हट रही हो। तुम कल दुकान देखने जा रही हो। कल हर सूरत में दुकान देखने जाना होगा, समझी? शिमाल बेटी, तुम्हारे बाबा आए हैं। मेरे बाबा आए हैं? हाँ। ठीक है, आती हूँ।
क्या हुआ? कुछ नहीं। आओ बेटी, जरा बैठो, बात करते हैं। चलो मिराक, कल तक तुम्हें उस बंदे को ढूंढना है, वरना बाबा तुम्हें जान से मार देंगे। हेलो। हाँ हाँ चाचा, बताएं, आपको पता चला उसका? ठीक है, मैं आता हूं। शिमाल, बेटे तुम जानती हो कल हम जा रहे हैं। तहसीन साहब ने कल खाने पर बुलाया है, तो सोचा कि तुमसे कुछ बात कर ली जाए। तुम्हारा ये चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है, बताओ मुझे। कोई बात नहीं है बाबा जान, कोई भी बात नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। मेरी आंखों में देख कर कहो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझता हूँ क्यों ऐसी हालत बनाई हुई है। क्या शिवान ने कुछ कहा है? कहीं वो तकलीफ तो नहीं देता तुम्हें? अरे नहीं पापा, शिवान क्यों तकलीफ देगा, वो तो मुझे बहुत चाहता है। बल्कि आज रात तो हम खाने पर भी जा रहे हैं। वो मुझसे काफी खुश है और मुझसे कुछ बात भी करना चाहता है। खाने पर जा रहे हो तुम? जबरदस्त। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज शाम खाने पर जा रहे हैं वो लोग। हमारा मिशन शुरू हो गया है। अब शिवान सच कह रहा है या झूठ, उसका पता आज ही चल जाएगा। अरे नहीं यार, तुम फिर यहाँ आ गए। देखो शेरीन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बस आखिरी बार मुझ पर एहसान कर दो। केनान, बहुत हुआ। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, अगर तुम मोहब्बत करते तो तुम धोखा ही नहीं देते। अगर तुमने धोखा दिया है तो तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। मुझे तुमने खिलौना ही समझ लिया है, अब दूर हो जाओ। देखो, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, मैं उसकी सजा भुगत चुका हूँ। उसकी तो शादी हो गई ना? हो गई है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुझे जलाने के लिए ऐसा कर रही है वो। जो भी है, मेरा पीछा छोड़ो तुम। शेरीन जरा रुको। अब मैं शोर कर दूंगी केनान। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मुझे हैरानगी हुई जब तुमने डिनर पे चलने के लिए मुझे कॉल की। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ अपने बाबा की वजह से ही सब कुछ कबूल किया है। ठीक है, समझ गया। मैं भी सिर्फ शादी का ड्रामा कर रहा हूँ यहाँ। बाबा लोग खुश हो जाए इसलिए तुम्हें यहाँ पे लेकर आए हैं। गुड इवनिंग सर, आप स्टार्टर में क्या लेना पसंद करेंगे? शुक्रिया। क्या हम मेन्यू पहले देख सकते हैं? ठीक है सर। अरे ये यहाँ का सबसे अच्छा होटल है, खाना तो जरूर पसंद आएगा आपको इंशाल्लाह। इस शानदार मौके पर हमारा मिराक किधर है? हमारा ये आखिरी डिनर है, उसे हमारे साथ होना चाहिए था। मैंने उसे कॉल की थी, कहने लगा मैं जरूर एक काम में हूँ, पता नहीं किन चक्करों में। अरे चले, कोई बात नहीं समधी साहब। तहसीन साहब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आइए। चलिए आप वहाँ चलिए, आइए। शुक्रिया। खुशामदीद साहब, मेरे भाई कैसे हो? मिराक, तुम कहाँ थे भाई? इतने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं। मिराक रुको, अभी आता हूँ। रुक यार, चलो यहाँ से चलो। यार भाग क्यों रहा है? मैं बात करने आया हूँ यार। भाग गया। आइए प्लीज समधी साहब, आप मेरे बगल में बैठें। अपनी आखिरी रात में साथ बैठना चाहिए। वेटर, मीठा ले आए प्लीज। हर चीज समझ गई ना तुम? उफ नाजली, तुम परेशान क्यों हो रही हो? नाजली ठीक है, घबराओ मत, मैं सब समझ गई हूँ। ठीक है, लेकिन तुम अपने एयरपोर्ट्स ऑन रखना। ये लो।
निकाल लूंगा तुझे। रुक भाई भाई मैंने कुछ नहीं किया। भाई मेरी बात सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया। बैठ के बात कर लेते हैं, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। बोल। मैं बताता हूँ, रुको। हाय, क्या तुम्हारी अम्मी अंतिम में शेफ थी विल्दान? ओह, भूल गई। मेरे प्यारे शौहर, चलो शुक्र है हम इस घर में अकेले आज डिनर तो कर पाएंगे मेरी जान। बहुत मजा आएगा। हाँ मजा आएगा, लेकिन तुमने मरियम आपा को कहाँ भेज दिया? मैं आपको अपने हाथों से खिलाना चाहती थी मेरी जान। ये सारा खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। चलो खाओ मेरे शेर, मेरी जान। अरे इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी खाओ ना। अरे छोड़ो, तुम्हें तो मैं ही खिलाती हूँ। माशाल्लाह। एक निवाला और खाओ ना। अब तहसीन साहब इनकार मत कीजिएगा, अर्तविन भी अब आपको आना पड़ेगा। इतना अच्छा नहीं है, मगर फिर भी आप मेहमान नवाजी का हमें मौका दें। जरूर आएंगे हम लोग, क्यों नहीं आएंगे। पहले मैं काम खत्म कर लूं, सही इंसान को सौंप दूं, फिर अपनी बेगम के साथ जरूर आऊंगा। ठीक है ना बेगम? मैं नहीं आ सकती, एक ही बार जाना काफी था मेरे लिए। प्लेन से डरती है मेरी बेगम असल में। नहीं तो अर्तमन में कहाँ रहते हैं आप लोग? बॉस का। और क्या तुमने अंतिम के सारे खाने पकाना सीख लिए? सभी कुछ सीख लिया। जा रही हूँ मैं लड़कियों। तुम अच्छे बनाओगे। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा शिवान बेबी तुम कैसे हो? अरे तुम बहुत जबरदस्त। क्या हुआ तहसीन भाई, सब खैरियत तो है? ठीक हूँ ठीक हूँ। तहसीन पानी लो। ठीक हूँ। हाँ, मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये शिमाल है, शिमाल ये अजीमा है, अजीमा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ऐसा है। अपने एक्स पर ज्यादा ध्यान मत देना। कैसे हो तुम मेरी जान? शिवान ये लड़की कौन है? हाँ शिमाल, शिमाल मेरी बीवी है। मैं नहीं मानती। तुम और शादी? बड़ा अच्छा मजाक करते हो तुम। तहसीन क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं, ठीक हूँ बस। ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है यार? खाना खाकर इतनी गर्मी क्यों लगने लगी यार? मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है मुझे? क्या तुम ठीक हो मेरी जान? मैं तो ठीक हूँ, नहीं बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है। मैं जरा मुंह धोकर आता हूँ, शायद ठीक हो जाए।
या अल्लाह, ये तो मेरा दीवाना हो गया है। या अल्लाह, हम कितने मजे किया करते थे, तुम्हें याद है? कितने हसीन दिन थे ना वो। हाँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा शिमाल के साथ बिजी हूँ। अच्छा शिमाल, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर शिमाल तुम्हें कुछ भी कहे, सबसे पहले तुम्हें मुझे बताना है, फिर इसे मैं बताऊंगी। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तुम घर चलो, फिर मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी, वो तुम्हें अच्छी तरह से बताएंगे। कोई ढंग की लड़की तो ढूंढते। क्या ये अच्छी नहीं है? बहुत ही बुरी है। शिवान, क्या तुमने उन छुट्टियों का जिक्र किया है शिमाल से कभी? कौन सी छुट्टी? हाँ वो छुट्टी नहीं, जिक्र नहीं किया मैंने। शिवान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम गए काम से, तुम गए। कैसे मासूमों की तरह बैठी है वो लड़की। देखो बेईमान को, देखो जरा। सब्जी साहब देखेंगे तो आँख भगोला हो जाएंगे। तहसीन भाई, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? हाँ? क्या हुआ? तुम वहाँ बार बार क्या देख रहे हो? कोई बात नहीं, आपने कुछ खाया ही नहीं है, कुछ तो खा लीजिए। देखिए, खाना आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है। दरअसल मैंने तो आज बहुत डांटें लगाई हैं, तो मेरा तो पेट उसी से भर गया है शायद। आप लोग तो खाना खाइए। अरे नवाल बेगम, तुम तो खाओ। शिमाल, होश में आओ, होश में आओ बेटे। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है। क्या मुसीबत है। मेरे प्यारे शौहर, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो चले। कहाँ चले? खुद देखना, सरप्राइज। होश में आ बेटा, होश में आ जा, होश में आ। खुद को मत रोको जानी मन। देखो ना, हम घर पे अकेले हैं। शिवान, चलो अब मैं चलती हूँ। तुम भी अपनी बीवी का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ। लेकिन मुझे भूलना मत, ठीक है? शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि अब हम मिल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हो सकता है क्या? शिमाल, मिलकर बहुत अच्छा लगा। शिमाल, 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 रुको। छोड़ दो मुझे। क्या हम बात कर सकते हैं? तुमने जो किया काफी नहीं है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। शिमाल, देखो, कोई गलत नियत नहीं है मेरी, सिर्फ बात करना चाहती हूँ। सिर्फ बात करना चाहती हो तुम? सब कुछ तो तुमने खत्म कर दिया, अब क्या बाकी है बात करने के लिए? मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ कि तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीना है। हाँ, मैंने उससे बहुत प्यार किया था, मैं उसके लिए पागल थी। क्या ये बताओगी कि तुमने उसे कैसे अपने जाल में फंसाया? और क्या बताओगी मुझे कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया? शिमाल, क्या कह रही हो तुम? शिवान ने तुमको धोखा दिया है? बाबा, नाज़ली, वो लड़की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही। मुझे लगता है वो दोस्त ही होंगे। हाँ, सुकून मिला मुझे। शुक्रिया। कोई बात नहीं। लो, इसको तुम पी लो। अरे बहुत हुआ, हटाओ इसे और नीचे बैठो। आज की रात पानी वानी नहीं, आज की रात
तो हमें सिर्फ प्यार करना है। मैं भी बाथरूम से होकर आता हूँ। अरे नहीं, आज की रात तो हमें कोई नहीं रोक सकता। सच बताओ, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? एक मिनट, किसने दिया धोखा? पूछ रहा है किसने? अरे तुमने और किसने? मैंने। अब मैं चलती हूँ। बेटी, मैंने तुमसे कहा भी था ये लड़की उदास है। देखा आपने, शादी से पहले इसने धोखा दिया मेरी बेटी को। बाबा जान, मैं कसम खाकर कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। बस बंद करो और उल्टी सीधी कसमें ना उठाओ। मेरे सामने झूठी रुक जाइए। नवाल बेगम, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसकी यही सजा होनी चाहिए, कोई तरफदारी नहीं करेगा इसकी। मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया है बाबा, आप भी सुन ले प्लीज, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो जो मैंने सुना वो क्या है? वो लड़की क्या कर रही थी इससे? बेटी बताओ जरा इसे। बोलो भी, चुप क्यों हो? देखिए, आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगी कि क्या हुआ। मैंने यानी हमने ये किस लिए किया? मैं बताता हूँ किस लिए किया। हमने ये इसलिए किया क्योंकि आपको नहीं लगता यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, हमें घर चल के आराम से बात करनी चाहिए है? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत भीड़ है। रोको ही नहीं, क्या कर रहे हैं बाबा? रुक जाए बाबा, पापा प्लीज रुक जाइए। ओह, क्या हो गया? मेरी जान, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, नहीं तो देखिए। जल्दी आइए। अरे जल्दी करो कोई। परेशान ना हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ होगा तो नहीं? अब तुम यहाँ भी आ गई हो। क्यों जान, तुम मेरे शौहर नहीं हो क्या? अभी भी चुप नहीं हो रही डॉक्टर साहब, अभी भी चुप नहीं हो रही। अरे डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, ये बच तो जाएगा ना? 1 महीना लगेगा। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मुझे लग रहा है 1 महीना कम है। कम से कम 2 महीने लाजमी चाहिए ठीक होने के लिए। 2 महीने? अल्लाह, हाय, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ और क्या। उफ। यहाँ आओ। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? देखा तुमने हमारे साथ क्या हुआ विल्दान? जैसे ही हमारा मिलन होने वाला था, 2 महीने बीच में आ गए। हाय, खुदा न करे कि ऐसा हो। बहुत बुरा हुआ ये, खास तौर पे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ ये। देखो बात सुनो, बाबा को इस बारे में कुछ मत बताना। क्यों मेरी जान? तुम उनको नहीं जानती, वो सख्त दिखते हैं लेकिन उनका दिल बहुत नरम है, वो परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल मेरी तरह। मेरी जान, आप परेशान ना हो, ठीक है? मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। अरे बैठ के एक मर्तबा मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते बाबा? चुप हो जाओ, अभी बोले जा रहा है। बाबा, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है, मेरी बात तो सुन ले आप लोग। क्या हो गया है? मैं अपनी आंखों पे यकीन करूं या तुम्हारी बातों पर? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने कि मतलब तुम बीवी के सामने किसी और से इश्क फरमा रहे थे और उसके ऊपर झूठ बोल रहे हो। बंद करो ये बकवास। या अल्लाह, कंपनी मेरी हो गई। क्या? तुमने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया? हमने अपनी बेटी की शादी की, उससे बेचा नहीं है। शमाल, क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से कह रहा था मेरी बेटी परेशान है, उसे जरूर कोई तकलीफ है। मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। धोखा कैसे दिया उसने मेरी बेटी को? ठीक है बाबा, आप गुस्सा तो मत हो। नहीं होगा गुस्सा ठंडा। धोखा दिया उसने मेरी बेटी को, मैं छोड़ूंगा नहीं। बस बहुत हुआ, अब ये सब यही खत्म होगा। ये क्या कह रहे हैं बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ पर अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा, तलाक कराऊंगा इसकी। क्या? दरवाजा बंद करो। बाबा, मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, पर मेरी एक मर्तबा बात तो सुने। चुप हो जाओ।
उधर बैठो। चलो। एक लफ्ज नहीं। तुम लोग आज मेरे कमरे में कंपनी की बात करने आए हो ना? हाँ बाबा, आप कंपनी मुझे देने वाले हैं ना? क्या हो गया? मैंने तुम लोगों से क्या कहा था? क्या कहा था मैंने तुम लोगों से? कंपनी उसको दूंगा ना जो सबसे पहले शादी करेगा। कहा था ना? लेकिन आपने कहा था कि वो मुझे। लेकिन अब कुछ और इरादा है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है, ठीक है? अब मैं कंपनी उसे दूंगा जो सबसे पहले मुझे पोता ला कर देगा। लेकिन बाबा क्या कंपनी हासिल करना चाहते हो तो पहले तुम्हें शिमाल का दिल जीतना होगा। अब चाहे उसके लिए तुम उसके दरवाजे पर पहरा दो, कुछ भी करो, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन लड़की को वापस लाना होगा तुम्हें। एक शरीफ आदमी की तरह दोबारा अपना घर बसाना होगा। अपने बड़े भाई से पहले पोता दोगे तो कंपनी तुम्हारी होगी। हाँ, लेकिन अगर तुम कहो कि तुम बाप बनने के लिए तैयार नहीं हो तो ये तुम्हारी मर्जी होगी। और रही तुम्हारी बात, तो देखो अपने भाई की हालत, जरा जल्दी करो, मेरी गोद में पोता दो, तो फिर कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। अब बाकी सब आपके ऊपर है मियां। चलें बाबा, ठीक है। हम ये बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं बाबा? हम लोग आराम से बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। अब मैं किसी और की कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने फैसला कर लिया, सब कुछ खत्म। शिमाल, तुम्हें इस फैसले के बारे में कुछ कहना है? बाबा जैसे आपका फैसला हो। बस बात अब यहाँ खत्म हो गई। कल शिमाल भी हमारे साथ घर जा रही है और हम वहाँ जाते ही तलाक का मुकदमा दायर कर देंगे। बस बात खत्म। हमारे पास वापस जाने के लिए घर नहीं बचा बाबा जान। Çakaralıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kapıdan bir ses, bize gelin almak lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana.